हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टेस्ट। आज हम उड़द दाल की जलेबी बनाएंगे। वैसे तो हम मैदे से बनाते हैं जलेबियाँ, बट आज मैं उड़द दाल की जलेबी बनाने वाली हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी है। इसमें हमें कोई यीस्ट और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर के बिना हम इसे बनाएंगे। तो ये देखिए कितने देखने में ही क्रिस्पी और यम्मी लग रही है। तो बहुत ही जल्दी बनने वाली जलेबी है। तो चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने 1 कटोरी उड़द की दाल को भिगोया है 4 से 5 घंटे, और ये डबल हो गई है फूलकर। और उसके बाद मैं इसको मिक्सी में पीस रही हूँ। तो मिक्सी में इसको आपको बिल्कुल बारीक इस तरीके से पीसना है। और पीसने के बाद ध्यान रखिए गर्म जगह पर 2 से 3 घंटे के लिए आप इसे रख दीजिए। अगर आपको शाम को जलेबी बनानी है तो ये प्रोसेस आप सारा सुबह कर रेडी करके रख सकते हैं, और उसके बाद शाम को अपनी गरम गरम जलेबियाँ उतार सकते हैं। तो इस तरह से मैंने चाशनी बनाई है। चाशनी में 2 कप मैंने शुगर लिया है, चीनी। 2 कप शुगर के साथ मैं 1 कप पानी डालूँगी। पानी जो शुगर जिस कप से नापा है उसी कप से आप पानी डालिएगा। तो इस तरह से पानी के साथ हमारी शुगर मिलाकर हम चाशनी तैयार कर रहे हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए, ये हमारा जो हमने उड़द दाल का जो बैटर बनाया था जलेबी के लिए, ये बनकर तैयार है। मैंने इसमें आधा चम्मच जो है कलर, फूड कलर डाला है। आप चाहें तो बिना फूड कलर के भी इसको बना सकते हैं। और इस तरह से इसको एक तरफा आपको इसको फेंटना है अच्छी तरह से, और आप इसको बीटर से भी अच्छी तरह से फेंट सकते हैं। कम से कम 4 से 5 मिनट आपको इस तरीके से फेंटना है, और ताकि इसमें अच्छे से बबल्स आने लगे और ये फूल जाए। तो इस तरह से आपको बनाकर तैयार करना है इसका बैटर। तो 4 से 5 मिनट इसमें आपको लगेंगे। और मैं इसको ज़िप लॉक में बना रही हूँ। अगर आपके पास फूड जो बनाने के लिए आपको पास जलेबी मेकर है तो आप उससे भी इसको बना सकते हैं। तो ये मैं क्योंकि सबके पास घर में ज़्यादातर ज़िप लॉक अवेलेबल होता है, तो मैं उसमें डालकर आज आपको बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने 1 चम्मच जो है फूड कलर चाशनी में भी यूज़ किया है। तो हिलाते हुए फूड कलर को आप डालिए, और देखिए कितना सुंदर कलर इसका आ गया है जलेबी का। तो आजकल सब घर पर ही हैं, और कभी मीठा कभी नमकीन, तो कुछ ना कुछ घर पर आप बनाते रहिए। ये मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है हाई फ्लेम पर, बट उसके बाद मैंने लो फ्लेम पर कर दिया है बिल्कुल। और अब मैं इसमें जलेबी डाल रही हूँ। तो इस तरह से गोल गोल आप घुमाते हुए जलेबियों को डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल रही हूँ। और ध्यान रखिए, आप चाहें तो 4 से 5 जलेबी एक बार में बना दीजिए, और अगर आप चाहें तो बड़ी कढ़ाई का यूज़ कर 8 से 10 जलेबी एक बार में बना सकते हैं। तो इस तरह से एक तरफ से पकने के बाद जब थोड़ी ब्राउन हो जाए हमें इसे पलटना है, और हमें जलेबियों को जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा क्रिस्पी करना है। और ये देखिए इस तरह से 4-5 जलेबी मेरी एक कढ़ाई में आ रही हैं। तो मेरी चाशनी भी बनकर तैयार है। तो अब मैं साथ साथ ही इसको गरम चाशनी में डाल रही हूँ। ध्यान रखिए, अगर आपने चाशनी पहले से बनाकर रेडी करके रखी है तो उस चाशनी को पहले आप गरम कर लीजिए और तब उसमें जलेबी डालिए। तो इस तरह से हम उसमें डिप कर देंगे इसे, ताकि चाशनी को ये पी सके, जलेबी के अंदर तक चाशनी इसमें भर जाए। और ध्यान रखिए एक बात का, 40 से 50 सेकेंड, सिर्फ 40 से 50 सेकेंड आप जलेबी को उसमें डालेंगे और उसको निकाल देंगे। तो मैं ये 3-4 जलेबी आपको और बना के दिखा रही हूँ। मैंने कम तेल का यूज़ किया है, क्योंकि हम एक बार तेल यूज़ करने के बाद दोबारा इस तेल को यूज़ नहीं करते हैं तलने के लिए। तो कम से कम तेल में और बढ़िया चीज़ आपको घर में बना के तैयार करनी है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मेरी जलेबी परफेक्ट बनकर के तैयार है। उड़द दाल की खस्ता जलेबी देखने में ये इमरती जैसी लग रही है, कुछ फ्लेवर भी इसका खाने में इमरती जैसा आता है। तो आप इसको फ्रेंड ज़रूर बना के देखिएगा। क्रिस्पी जायकेदार जलेबी जो मैंने बनाई है, आपको देखने में ही यम्मी लग रही है बहुत। तो आप इसको ज़रूर बना के देखिएगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। फ्लेम जो है हाई टू लो पे आपको रखना है, और 40 से 50 सेकंड के अंदर चाशनी में से जलेबी को निकाल देना है। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार जलेबी बनकर के तैयार है। तो आप भी इसे बनाइए, और आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं नई नई वीडियोस आप तक शेयर कर सकूं। और अगर आप कुछ मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन मेरे जो है कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।